हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक पिछले वीडियो में हमने किया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्राह्य शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें जब कोई सुनता है या सुनती है या देखता है तब पहचान कर पाते हैं। तो ग्राह्य शब्द भंडार वे शब्द होते हैं जिन्हें जब कोई सुनता है या देखता है तब पहचान कर पाता है, तो उसे हम ग्राह्य शब्द भंडार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। तो लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में रटकर सीखा जाता है, या पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, या लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने से मदद करता है, या कम प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। तो लक्ष्य दृश्य शब्द पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, उसे लक्ष्य दृश्य शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करे। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगला है कि ऐसी पाठ योजना बनाए जिनमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल ना की जाए। ये भी निगेटिव बात है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद एक कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, ये भी गलत है। उसके बाद है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर क्यों बात करनी चाहिए, उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है वह पूछा जा रहा है। तो यह बहुत प्रेरणास्पद है, तो यह तो सही है, तो यह सही आंसर नहीं होगा। यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं है, या फिर यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, ये भी सही है। यह भाषा अर्जन का आधार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, या जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता हो, या जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हो, या जिनका इस्तेमाल लेखक करते हो। तो निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है। तो इन दोनों क्षेत्रों में वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। तो हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा। तो उसे ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं उसके रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में यह जो है सो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह जो दिया हुआ है कि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में हो, यह सही नहीं है। बच्चों को आरंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो बुद्धि जो है सो वह शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलैंग्वेजिंग से आपका क्या आशय है? ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या समझते हैं आप? तो ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब होता है भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, न कि एक उत्पाद के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है? तो भाषा शिक्षा में रचनात्मकता कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो, उसे भाषा शिक्षा में रचनात्मक हम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है? पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्या बोध पर, या पठन और लेखन पर, या फिर पठन, लेखन और अंकगणित पर, या समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निपुण का अर्थ है समझ के साथ साथ पठन और संख्या बोध पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसके बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता हो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, निपुणता परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, क्रेसन के सिद्धांत 1+1 का क्या तात्पर्य है? तो क्रेसन के सिद्धांत 1+1 का तात्पर्य है कि सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को एक कार्यालयी भाषा के रूप में वर्णित किया गया है, या कार्यालयी भाषा के रूप में मान्यता दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? तो बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा जो बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालिका अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से बहुत आनंद होती है, उसका यह आनंद क्या संकेत देता है? तो उसका यह आनंद उसे विमर्श की भाषा की जागरूकता की संकेत देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनियाँ है। कूजन का तात्पर्य क्या है? तो कूजन का तात्पर्य लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाज़ें जो होती है उसे कूजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान क्या है? तो एक नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक होता है। एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। मैंने सीटेट CDP हिंदी का जो है सो 2 वीडियो आज करवा दिया है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि नया चैनल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।